हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है द ब्लू वुल्फ यानी नीला भेड़िया। इस स्टोरी में बहुत से डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे जिसको मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसमें जो भी टेंसेस का यूज़ हुआ है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वन डे मीन्स एक दिन, अ वुल्फ एक भेड़िया, वेंट टू अ विलेज इन सर्च ऑफ फूड। वेंट सेकेंड फॉर्म होती है गो की। गो मीन्स जाना। ये क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मोस्टली जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो पास्ट टेंस में होती हैं। उसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट टेंसेस यूज किए जाते हैं। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, इसलिए यहाँ पर वेंट आया है। वन डे अ वुल्फ एक दिन एक भेड़िया, वेंट गया, टू अ विलेज एक गांव में, इन सर्च ऑफ फूड सर्च कहते हैं खोज को, खाने की खोज में एक गांव में एक दिन एक भेड़िया गया। ही एंटर्ड अ हाउस। एंटर्ड मीन्स प्रवेश करना, घुसना। वह एक घर में घुस गया। The wolf got scared to see a man in the house and ran to save his life. The wolf got scared. जो भेड़िया था वह डर गया। Scared means डर जाना। वह डर गया, भयभीत हो गया। To see a man एक आदमी को देखकर, in the house घर में, and ran और भागा, to save his life. Save means बचाना, लाइफ मीन्स जीवन। अपने जीवन को बचाने के लिए वह भागा। वाइल रनिंग भागते समय, ही सॉ एन ओपन विंडो उसने क्या देखा, एक खुली हुई खिड़की देखी। ओपन विंडो खुली हुई खिड़की। एंड लीप थ्रू इट और उसमें से वह कूद गया। ही फेल इनटू द बकेट ऑफ इंडिगो डाई एंड हिज होल बॉडी वॉज ब्लू कलर्ड। ही फेल मीन्स गिर जाना। वह गिर गया इनटू द बकेट, बकेट कहते हैं बाल्टी को। वह बाल्टी में गिर गया। ऑफ इंडिगो डाई, इंडिगो एक रंग होता है जो कि पत्तों से बनाया जाता है, पेड़ों से। जैसे डाई होती है जिससे कपड़े रंगे जाते हैं। उस बाल्टी में वह रंग था नीले रंग का और वह उसमें गिर गया। एंड हिज होल बॉडी उसका पूरा शरीर, होल बॉडी कहते हैं पूरा शरीर, वॉज ब्लू कलर्ड नीले रंग का हो गया। देन तब, सीइंग नो वन अराउंड, सीइंग मीन्स देखना, देखकर, नो वन किसी को भी नहीं, अराउंड चारों तरफ, किसी को भी चारों तरफ ना देखकर, ही फ्लेड टू द जंगल वह जंगल में भाग गया। फ्लेड मीन्स भागना। वह जंगल में भाग गया। नेक्स्ट डे अगले दिन, एनिमल्स वर शॉक्ड टू सी हिम। शॉक्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना, अचंभित होना। अगले दिन जो जानवर थे, वर शॉक्ड वह क्या थे, आश्चर्यचकित थे। टू सी हिम उसको देखकर, उसको देखकर जो जानवर थे अगले दिन वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। दे वेंट टू द लायन वो कहाँ गए, लॉयन के पास गए, शेर के पास गए। एंड टोल्ड हिम और बताया, अबाउट द ब्लू कलर्ड एनिमल किसके बारे में, अबाउट कहते हैं बारे में, बताया उस नीले रंग के जानवर के बारे में शेर को बताया। ऑल एनिमल्स वेंट टू द वुल्फ एंड आस्क्ड हिम सारे जानवर वेंट टू द वुल्फ उस भेड़िए के पास गए। एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा, हु आर यू तुम कौन हो। हु कहते हैं कौन, हु आर यू तुम कौन हो। फ्रॉम वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, फ्रॉम कहते हैं से, कहाँ से। वेयर हैव यू कम, फ्रॉम वेयर हैव यू कम तुम कहाँ से आए हो। आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, मैसेंजर कहते हैं दूत को, कि मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, दूत हूँ। ही हैज सेंट मी हियर टू गवर्न यू, उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। सेंट मीन्स
भेजना। उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। ही हैज सेंट मी। ये कौन सा टेंस है? ही हैज सेंट मी। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हैज और हैव का यूज किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ही हैज सेंट, सेंट थर्ड फॉर्म है, तो ही हैज सेंट मी, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। हियर टू गवर्न यू, तुम पर शासन करने के लिए। गवर्न कहते हैं शासन करना। He has sent me here to govern you. उन्होंने मुझे यहाँ पर तुम पर शासन करने के लिए भेजा है। Said the blue wolf. नीले भेड़िए ने कहा। Every animal accepted him as their new king. सभी जानवरों ने स्वीकार किया। Accept means स्वीकार करना। सभी जानवरों ने स्वीकार किया उसे, हिम, एज देयर न्यू किंग, अपने नए राजा के रूप में। उस सभी जानवरों ने उसको अपने नए राजा के रूप में स्वीकार किया। ही वॉज गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट बाय एवरीवन। ही वॉज गिवन, उसको दिया गया। ही वॉज गिवन, उसको दिया गया स्पेशल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट मीन्स मतलब उसकी खातिर की गई। बाय एवरीवन, हर किसी के द्वारा, सभी के द्वारा उसकी खातिरदारी की गई। ही वॉज गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट बाय एवरीवन। वन नाइट, एक रात, अ पैक ऑफ जैकल्स, एक सियारों का झुंड। पैक कहते हैं झुंड, जैकल्स मीन सियार, गीदड़। एक रात द पैक ऑफ जैकल्स, सियारों का झुंड, क्रॉस द फॉरेस्ट, जंगल को पार कर रहा था, किया था। एंड बिगेन टू हॉल लाउडली, और वह क्या करने लगे? वह चिल्लाना शुरू करने लगे। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। वन नाइट, एक रात, अ पैक ऑफ जैकल्स, एक सियारों के झुंड ने, क्रॉस द फॉरेस्ट, जंगल पार किया। एंड बिगेन टू हॉल लाउडली, और वह क्या करने लगे? जोर जोर से। लाउडली मीन्स जोर जोर से, हॉल मीन्स चिल्लाना, चिल्लाने लगे। द ब्लू जैकल, अनेबल टू रेसिस्ट हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट, स्टार्टेड टू हॉल। जो वह नीला जैकल था, नीला सियार था, अनेबल, अनेबल मीन्स असक्षम, वह असक्षम था किसमें? टू रेसिस्ट, रेसिस्ट कहते हैं विरोध करना, विरोध करने में असक्षम था। हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट, अपनी प्राकृतिक व्यवहार को, उसकी जो प्राकृतिक प्रवृत्ति थी, उसको वह रोकने में, विरोध करने में असक्षम था। स्टार्टेड टू हॉल, और वह भी क्या करने लगा? चिल्लाने लगा। क्योंकि झुंड में जो जितने भी सियार थे वो चिल्ला रहे थे, तो उनको देखकर वह भी चिल्लाने लगा। वह भी चिल्लाना शुरू उसने भी कर दिया। द एनिमल्स गार्डिंग हिज डैन, जो जानवर उसकी मांद को, डैन मीन्स मांद, द एनिमल्स गार्डिंग हिज डैन रियलाइज्ड, जानवर जो उसकी मांद को गार्ड कर रहे थे, उन्होंने यह समझा। रियलाइज मीन्स समझना। दैट, क्या समझा? दैट देयर किंग वॉज नॉट अ मैसेंजर ऑफ गॉड, कि जो उनका राजा है वह किसी भगवान का कोई दूत नहीं था। दैट देयर किंग वॉज नॉट अ मैसेंजर ऑफ गॉड, कि वह किसी भगवान का कोई दूत नहीं था। बट एन ऑर्डिनरी वुल्फ, बल्कि एक क्या था? साधारण भेड़िया था। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, बल्कि एक साधारण भेड़िया था। ऑल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड, जितने भी जानवर थे वो सब इकट्ठा हुए। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा होना। वह सब इकट्ठा हुए अराउंड, उसके चारों तरफ। एंड बीट हिम टू डेथ, और उसको पीट पीट कर मार दिया। बीट मीन्स पीटना, हिम टू डेथ, और उसको पीट पीट कर मार दिया। डेथ मीन्स मृत्यु। जब तक वह मर नहीं गया, जब तक उसको पीटते रहे, पीट पीट कर उसको मार दिया।
जो मॉरल है इसका, यही हमें शिक्षा मिलती है इस स्टोरी से कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसका रिजल्ट हमेशा गलत होता है। ठीक है, आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।